जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। आमीन। सचमुच काफ़ी अच्छा लग रहा है। करीब एक साल के बाद हम मिल रहे हैं परमेश्वर के भवन में, और जब हम एक साथ आते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व है। आमीन। बाइबल बतलाती है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरी उपस्थिति वहाँ पे है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि वही है जिसने हमको सबको संभाले रखा। हालेलुया। हालेलुया। वही है जो हमें संभालता है, वही हमारी रखवाली करता है। आमीन। तो आइए उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, उसके पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि वो हमारे बीच है और वो एक नए कार्य को हमारे बीच में करना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर को वो इजाज़त दें। हम कहें कि परमेश्वर आप आए के हमारे जीवन में प्रभु जो आप चाहते हैं वो करे। परमेश्वर हम आपके लिए प्रभु पूरी तरह से खुले हैं। परमेश्वर आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके बच्चे हैं परमेश्वर। और प्रभु जो तू चाहता है आज के दिन परमेश्वर हमारे बीच प्रभु वो तू कर। प्रभु हम तेरे भवन में आए प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वचन प्रभु तेरे बारे में सुनने के लिए प्रभु, और वो कार्य पूरा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस जगह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस दरवाज़ों को तू खोला है परमेश्वर, और प्रभु हम उसके लिए आपको धन्यवादित करते प्रभु। विश्वास योग्य आप है प्रभु, और परमेश्वर आपको महिमा देते प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आने वाले सभा प्रभु, इस दोनों सभा को हम आपके हाथ में देते प्रभु। हम मांगते प्रभु बहुतायत से प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में कार्य करे प्रभु। आप परमेश्वर राजा है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और आप जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। जब आप आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आप प्रभु अपने कार्य को करें प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथ में देते, ऐसी प्रार्थना में यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु परमेश्वर के भवन में, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे और हम अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. सब मिलकर. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, है महान। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, है महान। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम है क्या है? मजबूत इमारत जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित है। और एक बार, प्रभु का नाम है मजबूत इमारत जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित है। The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved.
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं, जिसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। तेरा नाम धन्य है प्रभु, तेरा नाम महान है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस इन आवर मिड्स लॉर्ड। धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। आपने जो ये दिन दिखाया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते। हम गाते होसैना, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम सिर्फ तेरी महिमा करते हैं। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना, हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सब मिलकर गाएंगे, हम गाए हो ज़ैना, हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है
खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब मिलकर गाएं। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। पूरे दिल से गाएं। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 ओ शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया। Thank you Lord। धन्यवाद प्रभु। आइए कलीसिया हम हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु आपकी भलाई के लिए परमेश्वर, आपकी भलाई सदा की है परमेश्वर। ओ धन्यवाद। ओ खाराला बसताराला बोशुंदरलो बोरोबोरी अंदरला ई खाथाराला बोसुंदरलो बोशोतरलो बोरोबोरो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी भलाई के लिए परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आपकी भलाई है, आपकी कृपा है परमेश्वर कि आज हम आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर इस सभा के लिए शारीरिक रूप से हम जुड़ सके एक बार फिर परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमें प्रभु, सभी के घरों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति आ जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आइए कली से आवाज उठाकर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी चंगाई हम मांगेंगे इस वक्त। प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, आज तक हमें बचाए रखा प्रभु, आपने हमें चंगाई दी परमेश्वर। इस वक्त हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं हमारे मुंबई शहर के लिए। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी की आत्मा, कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए। जितने लोग पीड़ित हैं परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी आशीष की चंगाई हम रिलीज करते हैं, आपकी चंगाई की आशीष रिलीज करते हैं। लॉर्ड वी रिलीज योर हीलिंग ओवर दोज हु आर सिक, हु आर सफरिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारी राज्य सरकार के लिए, हम धन्यवाद करते हैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पुलिस कर्मियों के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी अनिवार्य सेवा करने वाले कर्मचारी सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन पर आपकी आशीष मांगते हैं, उन सब पर आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके प्रभु स्वर्गदूतों का पहरा रहे प्रभु हमारे इस राज्य पर, हमारे शहर पर, जहां कहीं भी इस वक्त कोविड के केसेस हो रहे हैं प्रभु, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु आपकी चंगाई उनके लिए प्रभु। यीशु आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शिफा है प्रभु। आइए कली से हम सब दिल से हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की, हम दया मांगेंगे हमारे इस शहर पर, हमारे महाराष्ट्र राज्य पर और देश पर, पूरे भारत देश पर। धन्यवाद करते हैं हमारे देश की सरकार के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बुद्धि, आपका अभिषेक उन पर मांगते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी प्रभु शांति और आनंद प्रभु रहे परमेश्वर सबके ऊपर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इन कठिन दिनों में आपने हमें संभाला है और आपका वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद करते हैं इस आश्वासन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस भरोसे के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कठिन समय में अपनी कलीसिया को आप और अभिषेक से भर दीजिए और आशीष से भर दीजिए। हाँ प्रभु, और हमें दूसरों के लिए उम्मीद का कारण बनाइए प्रभु, दूसरों को हम सांत्वना दे सके, दूसरों की हिम्मत हम बढ़ा सके, दूसरों को आपके राज्य का सुसमाचार हम बता सके, क्योंकि यीशु मसीह आप ही बचाने वाला परमेश्वर है। आपके वचन में लिखा है जो आपके नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये नया द्वार खोला ओशिवरा कलीसिया के लिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। और जैसे कि हम यहाँ इकट्ठा हुए, आइए ये समय है अपना भेंट, अपना दशमांश प्रभु के राज्य में देने के लिए। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं। जो हम बीज बोते हैं तो प्रभु का वादा है कि वो हमें 100 गुना आशीष देगा, वो हमें प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। जब हम बीज बोते हैं तभी तो हम फसल की उम्मीद कर सकते हैं। Only when we sow can we expect to reap. Amen. So this is the time to give a offering and a tithe in God's house. सभी तैयार है? हम सब प्रभु के भवन में खुशी से, हर्ष से देने वाले बनेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया।
सब ताली बजाएंगे जोर से। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Praise the Lord, everyone. प्रभु की स्तुति हो। So we are having the first physical service for Oshiwara Church. और शारीरिक रूप से आज ये हमारी पहली कलीसिया है, पहली सभा है ओशिवारा कलीसिया की। So let's give the Lord a very big hand. आइए प्रभु को लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। God is always good. परमेश्वर सदा भला है। Hallelujah. You know, I will be sharing from the Psalm 145. और आज का संदेश जो है वो है भजन संहिता 145 में से। And Psalm 145 is a psalm written by David. और भजन संहिता 145 इसे राजा दाऊद ने लिखा है। It's a psalm of celebration. ये एक खुशी मनाने का भजन What गीत God है। had did for David during his time of testing and trials. कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में जो कार्य किए थे उसकी परीक्षा और उसकी कठिनाई के समय में। And as a believer, you know, we live in a fallen world. There will be trial and testing. और हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पर परीक्षाएं और तकलीफें तो रहेंगी। And in this Psalm 145, there are 5 characteristics of God. और इस भजन संहिता 145 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय में 5 गुण उसके चरित्र के बारे में दिए गए हैं। The 5 characteristics of God are in 5G. परमेश्वर के चरित्र के 5 गुण, इसे 5 इंग्लिश अक्षर में G हम कहेंगे। The world is moving to 5G. और दुनिया जो है 5G की तरफ आगे बढ़ रही है। You know, 5G। but here God gives us, David gives us 5G of God in Psalm 145. भजन संहिता 145 में दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के चरित्र के विषय में 5 गुण हमें दिखाता है। These 5 characteristics of God should give us peace and hope. परमेश्वर के चरित्र की ये 5 गुण हमें शांति और आशा दिलाते हैं। On daily basis, especially during this challenging and pandemic situation. और ये बातें हर दिन प्रतिदिन हमें उत्साह दिलाती हैं, खास करके इस चुनौती भरे दिनों में जबकि ये महामारी पूरी दुनिया में है।
Say 5G. आइए हम सब कहेंगे 5G। Okay, first G. तो पहला जी हम देखेंगे, इंग्लिश में जी में आता है, Okay, it's called God's greatness. वो है परमेश्वर की महानता। Psalm 145, भजन संहिता 145 verses 1 to 6. वचन 1 से 6 में, But we will read only verse 3. लेकिन हम लोग केवल वचन 3 पढ़ेंगे। Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। Beloved, because God is great, he created this great universe. परमेश्वर महान है, स्वयं महान है, इसलिए उसने इस पूरे संसार की रचना की। And not only the great universe, but even in the Old Testament, he divided a Red Sea. और केवल इस सृष्टि में ही हम नहीं देखते हैं, लेकिन पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि लाल सागर को उसने 2 भाग किया था। Not only that, he also raised the dead from the dead who were dead. He raised them to life. इसके साथ साथ हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मरे हुओं को जीवित भी किया। And many more in the scriptures as you read from Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महानता की ऐसी कई बातें हम पढ़ते हैं। Bible says nothing is impossible for God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know, I know you are with mask, but you can raise your hand that you are responding. मैं जानता हूँ आप सब मास्क पहनकर बैठे हैं, लेकिन हम हालेलुया के लिए अपना हाथ ऊपर करके हम प्रत्युत्तर दे सकते God हैं। is great in wisdom. परमेश्वर उसकी बुद्धि में अति God महान is है, great in power. उसकी सामर्थ में अति महान God है, is great in his works. उसके कार्यों में महान God है, is great in his love. उसके प्रेम में महान है। God is great in his faithfulness. परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता में महान है। That's why David says, great is the Lord and greatly to be praised. इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि वो परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। There's no one, the God of Jehovah, God of Israel, God of this whole universe. There's no one like Jesus. और यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, पूरे विश्व का परमेश्वर, यानी यीशु के जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। Say, God is great to me. आइए हम कहेंगे, मेरा परमेश्वर महान है, God is great to me. मेरा परमेश्वर महान है। Hallelujah. Second G, दूसरा जी हम देखेंगे, God's goodness. परमेश्वर की भलाई। Psalm 145, भजन संहिता 145 ही verses 7 to 10. वचन 7 से 10 में But we will read verse 9. हम लोग वचन 9 पढ़ेंगे। The Lord is good to all, and his tender mercy are all over his works. यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। God is not only good just sometime, but all the time. परमेश्वर भला केवल कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए भला है। Not only that, God is not just good to some people, but he's good to all people. कुछ लोगों के प्रति ही परमेश्वर भला नहीं, लेकिन सब लोगों के प्रति वो भला है। Hallelujah. If it's good to Israel, it's good to India. इज़राइल के प्रति भला है, भारत देश के प्रति If it's भला good to है, Africa, it's good to America. अफ्रीका के प्रति भला है, अमेरिका के प्रति भला है। Because God is good, and that source of his goodness comes from him. और परमेश्वर खुद भला है, इसलिए हर भलाई का स्रोत परमेश्वर से आता है। He is the source of everything that is good. हर एक भली बात का स्रोत परमेश्वर ही है। In Psalm 35 verse 8, भजन संहिता 35 वचन 8 में oh taste and see that the Lord is good. वचन कहता है कि चख कर देखो प्रभु भला है। You know, if you have tasted some of the fruits, जैसे कि कुछ फलों को हमने चखा हुआ है, and when you taste it, you know it is good. जब हम खाते हैं तभी उसका स्वाद हमें पता चलता है कि But अच्छा है। some of the fruits you have not tasted, that's why you won't know the taste. लेकिन हो सकता है कुछ फल ऐसे हों कि हमने कभी खाया नहीं, इसके लिए उनका स्वाद हमें नहीं पता है। I heard a story of a man मैंने एक मनुष्य की कहानी सुनी है that he was set free from a particular disease, कि उसे एक कुछ अलग ही प्रकार की बीमारी हो गई थी। and then after some time there was no cure, but during some eating habits, you know, he got cured. और उसके लिए कोई इलाज नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने खाने पीने की आदतों को बदला और उसके द्वारा वो चंगा हुआ। And then he fell in love with fruits. और वो फल, उसको उस वक्त फल बहुत अच्छे लगे। And he travels to different countries only to eat fruits. और वो अलग अलग देशों में जाता है केवल वहाँ के
फलों का स्वाद चखने के लिए। Something almost 200 fruits he must have tasted और उसने in his करीब करीब life. अभी तक 200 अलग अलग फलों को चखा है। And he said, I love fruits from all parts of the world. And that's the creation of God, that he created fruits all over the world. और पूरे दुनिया के अलग अलग फल उसे खाना पसंद है। Hallelujah. So it is by the goodness of God that God will allow something positive to come out of some negative situation in yours and my life. और परमेश्वर की भलाई है कि अगर हमारे जीवन में कोई नकारात्मक परिस्थिति भी आती है तो उसमें से भी वो कुछ भलाई को I निकालने में don't know what are सामर्थ्य you है। going through this time. और इन दिनों में आप भी अलग अलग प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे I होंगे। don't know what situation you are facing. और मैं नहीं जानता कैसी परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं। Stress, हो सकता है आपको स्ट्रेस हो रहा हो, financial difficulty. आर्थिक कठिनाई हो, But in all this, I want to tell you, God will work it out for your good. लेकिन इन सब बातों में हम जानते हैं परमेश्वर उनमें से भलाई ही उत्पन्न Bible करेगा। said, God goodness leads us to repentance. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की भलाई ही हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। Hallelujah. And repentance is not only one time, but it's a continuous process and daily basis. और पश्चाताप सिर्फ एक समय करने की क्रिया नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हमें अपने जीवन को जांचना है, पश्चाताप करना है। Say, God is good to me. आइए हम कहेंगे मेरा परमेश्वर भला है। Mean it what you say. आइए हम पूरे मन से और पूरे अर्थ से इस बात को Come on. कहें। Say it. Say, God is good to me. आइए पूरे भरोसे के साथ कहें कि मेरा परमेश्वर भला है। Hallelujah. Even in that situation, God is good to you. कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर हमारी प्रति भला है। The third G तीसरा जी हम in Psalm 145 भजन संहिता 145 is God's glory. परमेश्वर की महिमा, Verses 11 and 12. वचन 11 और 12। But we will read only verse 11. हम केवल वचन 11 पढ़ेंगे। They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। God's glory means the manifest presence of God. महिमा का अर्थ है परमेश्वर की प्रकट की गई उपस्थिति। In the Old Testament, in the tabernacle, there were 3 parts, but at the last part, the holies of holies, the ark of the covenant was kept. पुराने नियम में हम परमेश्वर के तंबू के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 3 भाग थे और जो आखिरी तीसरा भाग होता था वहां पर वाचा की संदूक रखी जाती थी और उसको सबसे परम पवित्र स्थान कहते थे। In the holies of holies, God's manifest presence was there. और उस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति होती थी। The glory of God was present there in the holies of holies. परमेश्वर की महिमा वहां पर उपस्थित होती थी। John 1 verse 14 says, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 कहता है, And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने परमेश्वर की महिमा देखी, उस इकलौते पुत्र की महिमा देखी। So John is saying, Jesus was the man who became flesh, and we saw his glory. और यूहन्ना कहता है कि यीशु है जो परमेश्वर देहधारी होकर आया और हमने उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को And देखा। after Jesus dying and going up to heaven, he sent the Holy Spirit, and now the Holy Spirit is residing in you and me, and we are the temple of God's glory. और यीशु मसीह कुर्बान होकर जी उठने के बाद परमेश्वर के पास गया और उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा और वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर निवास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इसलिए परमेश्वर की महिमा अब हमारे अंदर है। Say, I am the temple of God. आइए हम सब कहेंगे मैं परमेश्वर का भवन हूँ। Hallelujah. You are the living temple. आप परमेश्वर का जीवित भवन God हैं। resides in the living temple. परमेश्वर इस जीवित भवन में निवास करता है। And the fourth G चौथा जी is God's guarantee. परमेश्वर का आश्वासन या Hallelujah. Fourth G गारंटी। is God's guarantee. परमेश्वर का आश्वासन वो हमें देता है। Psalm 145 verse 13. वचन भजन 145 वचन 13। Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। God promises come with a guarantee. परमेश्वर के हर एक वादा एक गारंटी के साथ आता है। Hallelujah. You know, God himself is a guarantee.
परमेश्वर खुद हमें गारंटी देता है, And यानी His आश्वासन word, देता है। His promise is a guarantee. उसका वचन, उसका हर एक वादा हमारे लिए एक आश्वासन है, Jesus said in गारंटी Matthew है। 24 मत्ती 24 में यीशु and ने verse कहा, 35, वचन 35, Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Hallelujah. What a powerful statement Jesus made, because He is a guarantee. Jesus is a guarantee for you and me. और कितना सामर्थ्यशाली बात यीशु ने कही है, क्योंकि यीशु आपके और मेरे लिए वो गारंटी है, वो आश्वासन है। God is not only the promise making God, but He is a promise keeping God. परमेश्वर केवल वादा करने वाला ही परमेश्वर नहीं, लेकिन वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर God can है। never fail. His promise can never fail. परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं जाता है, And that's why we need to trust Him at all times. इसलिए हर वक्त उस पर हमें भरोसा बनाए रखना Even है। during this COVID-19 time, इस कोविड के कार्यकाल में भी believe His word is true. By His stripe we are healed. और उसका वचन सच्चा है, और वचन कहते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो The चुके हैं। righteous run and they are saved because He's a strong tower. और धर्मी जन प्रभु के पास जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो हमारा मजबूत गढ़ है। His promises are yes and amen. Believe and it will be accomplished. उसके वादे हमारे लिए हाँ और आमीन है, उस पर विश्वास करें और वो पूरे होंगे। When you go through the fiery trial, He is not going to leave you. और जब हम आग की परीक्षा से जाते हैं वो हमें नहीं छोड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Amen. God is my guarantee. परमेश्वर हमारा गारंटी Say. यानी हमारा आश्वासन है। His word is my guarantee. आइए हम कहेंगे मेरा परमेश्वर मेरा आश्वासन है। And last G और अंतिम जी is God's grace. परमेश्वर का अनुग्रह। Psalm 145, भजन 145 14 to 21. 14 से 21 में हम पढ़ते हैं, But we will read only verse 17. लेकिन हम इस वक्त केवल वचन 17 हम पढ़ेंगे। The Lord is righteous in all His ways, gracious in all His works. यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। God's grace is promised to all, especially those who have fallen and need to be lifted up. परमेश्वर- Verse 14 says, अपने अनुग्रह का वादा सबके लिए करता है, विशेषकर उनके लिए, जैसे वचन 14 में लिखा है कि जो झुके हुए लोग हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं। Hallelujah. 2 Corinthians 12:9 says, My grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in your weakness. दूसरा कोरिन्थियों 12:9 में कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है और हमारी कमजोरी में ही उसका बल परिपूर्ण होता है। God's grace is amazing. परमेश्वर का अनुग्रह महान है, अद्भुत है। God's grace is always available. हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है परमेश्वर का अनुग्रह। Hallelujah. When you're going through tough times, जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते when हैं, your situation it looks like impossible. जब परिस्थिति असंभव लग रही हो, Hear the story of Job जैसे अयूब की कहानी हम पढ़ते and हैं, many people in the Bible. और भी कई लोगों के बारे में हम बाइबल में But God's grace was available. परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए उपलब्ध था, Hallelujah. And it will never stop. और वो कभी नहीं रुकता है। And God's grace gives us a chance to come to Him even when we sin. His grace is sufficient. परमेश्वर का अनुग्रह हमें मौका देता है, और अगर हम पाप भी करते हैं तो वो हमें अनुग्रह देता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। Where there is more sin, there is more grace. जैसे वचन कहता है कि जहाँ पाप बढ़ता है वहाँ उसका अनुग्रह भी बढ़ता Where there है। is more problem, there is more grace. जहाँ समस्या अगर ज्यादा है तो वहाँ अनुग्रह भी ज्यादा है। God gives grace when burdens grows greater. परमेश्वर God gives grace when burdens grow greater. और जब बोझ बढ़ जाते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह भी ज्यादा देता है। Say, I need God's grace. आइए हम कहेंगे मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, I need God's grace. मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। So here we see 5G. तो हमने ये 5 जी देखे, God's greatness, परमेश्वर की महानता, God's goodness, परमेश्वर की भलाई, God's glory, परमेश्वर की महिमा, God's guarantee, परमेश्र का आश्वासन and God's grace. और परमेश्वर का अनुग्रह। I want to tell you a story. In 2013, और एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2013 में there was a terrorist attack in one of the big mall in Nairobi, shopping mall in Nairobi, Kenya. नायरोबी केनिया में एक शॉपिंग मॉल में एक बड़ा सा आतंकवादियों का हमला हुआ था, Where people were there in huge number, in a mall, and it was shopping time.
और खरीदारी का समय था तो शॉपिंग मॉल में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। And so there was a terrorist group who came and attacked and started killing all those who were in the mall. And many people were killed and many people were injured. आतंकवादियों का एक झुंड वहां घुस आया और उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, गोलियां चलानी शुरू की और कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए उस हमले में। And there was one particular woman, and she was alive when the firing was going on in a mall. She saw beside her one dead man with blood oozing all over his body. और एक महिला जो वहां पर थी जब ये हमला हुआ तो उसने देखा कि उसके नजदीक ही एक आदमी मरा हुआ है और उसके शरीर में से सारा खून निकल रहा है। So what she does, she takes the blood of the dead man and puts it on her body all over, and she pretends as if she's dead and lies down in that mall. तो उस स्त्री ने क्या किया, उस मरे हुए आदमी का खून अपने ऊपर लगा लिया और लेट गई और ऐसा उसने नाटक किया जैसे कि वो मर गई है। And when the terrorists came and saw this lady like blood on her, and he thinking she's dead and just passed by. और जब आतंकवादी वहां पर आए उसने इस महिला को नीचे पड़ा हुआ देखा और देखा कि उस पर सारा खून लगा हुआ है तो उसको लगा कि ये मरी हुई है और वहां से वो चला गया। After the lady got up and everything, when the police came and brought into control, then the reporter asked her, "How did you get saved?" उसके बाद जब सब कुछ शांत हो गया, पुलिस आ गई और सारा जो है स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया, तो एक पत्रकार ने उस महिला से पूछा कि आप कैसे बच गई? Then the lady said, "The dead man's blood saved me." उस महिला ने कहा, उस मरे हुए आदमी के लहू से मैं बच गई। More than 2000 years ago, 2000 साल पहले there was one man called Jesus, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था who shed यीशु, his blood on Calvary. जिसने कलवरी पर अपना खून बहाया। He shed his blood for the whole mankind. सारी मानव जाति के लिए उसने अपना लहू बहाया। And the blood of Jesus not only can save us, और यीशु का लहू केवल हमें बचा ही नहीं सकता है, but he can heal us, लेकिन हमें चंगाई भी देता can है। cleanse us, वो हमें शुद्ध करता can है, forgive वो us, हमें क्षमा करता can है, bless us. हमें आशीष देता The है। only the blood of Jesus is accepted in heaven. केवल यीशु का लहू ही स्वीकार किया जाता है It's स्वर्ग में। only the blood of Jesus that you and I can have eternal life. यीशु के लहू के द्वारा ही मैं और आप अनंत जीवन पा सकते हैं। Only the blood of Jesus has power. यीशु के लहू में ही सामर्थ है। We sing a song, but nothing but the blood of Jesus. जैसे हम वो गीत भी गाते हैं कि केवल यीशु का लहू ही है। And right today also, the blood of Jesus is powerful. और आज भी यीशु का लहू सामर्थी है। I want you all to stand. मैं चाहता हूँ कि हम सब खड़े हो जाएं। As we close this service, I would like to pray. जैसे कि हम इस सभा को अब समाप्त करने वाले हैं कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lift up your hands. I know. आइए अपने हाथों को हम उठाएंगे। I know we are in the presence of God. हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। I believe God's presence is here. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। You have come here because God has called you. आप यहाँ आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You have come here because you love God. आप यहाँ आए हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते You हैं। have come here because God has chosen you. आप यहाँ आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। And surely God is well able to do exceedingly abundantly above all that you ask or even think. और आपके सोचने या मांगने या कल्पना करने से भी बढ़कर परमेश्वर कार्य करने में सामर्थी है। Because you are in the right place now. क्योंकि आप इस वक्त सही जगह में हैं। Whatever situation you are today, I want to tell you, God is great. जो भी परिस्थिति में आज आप हैं, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है। Whatever may be your needs, God is good. जो भी आपकी जरूरत हो, आप ये जाने कि परमेश्वर भला है। However low you may be feel, you may know that God's glory is there. कितना भी आप निराश महसूस कर रहे हो, लेकिन आप जाने कि परमेश्वर की महिमा आप पर है। Where there is no guarantee in the world, I want to tell you, God is your guarantee. दुनिया में जहाँ किसी बात का आश्वासन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपका आश्वासन है। And wherever you need grace, God is available. और जहाँ कहीं आपको अनुग्रह की आवश्यकता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
for doing a wonderful work on the cross. क्रूस पर आपने ऐसा अद्भुत काम किया And because of you, Jesus, और यीशु मसीह आपके ही कारण we are saved. हम बच गए हैं। Because of you, Lord, we are in a church, in a fellowship, and we keep believing your word. और प्रभु आपके कारण हम इस संगति में हैं, इस कलीसिया में हैं और हम आपके वचन पर विश्वास करके चलेंगे। We are committed to you. हम आपके प्रति समर्पित Your हैं। unconditional love आपका बिना शर्त का प्रेम and our unconditional commitment to you और हम भी बिना शर्त के आपके प्रति समर्पित बने can रहें accomplish great things. और हम इसके द्वारा महान बातों को कर पाएंगे। Our unconditional commitment. बिना शर्त के हम अपना पूरा समर्पण आपको देंगे। We thank you for our commitment to you, Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारा जो समर्पण है, As you are committed to us. क्योंकि आप हमारे प्रति समर्पित हैं। Father, I pray in the name of Jesus पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से that, Lord, your people कि प्रभु आपके लोग will live a victorious life. वो एक जैवन जीवन जिएंगे। Your people, Lord, आपके लोग will receive provision. आप उनके जीवन में प्रयोजन प्राप्त Right करें। now, I pray for healing. इस समय में चंगाई के लिए प्रार्थना Touch every करता हूं। sick body, Lord. हर एक बीमार शरीर को आप छू लें प्रभु। People who are watching on online, और जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं I प्रभु send in your word आपका वचन में and भेजें। heal and deliver them, Lord. प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, छुटकारा दें By प्रभु। your stripe, they are healed. आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके Cast हैं। out every fear सारा डर को हम भगाते and हैं every heaviness in their mind, और उनके मन में जो भी भारीपन every है, बोझ negative है in their या mind, नकारात्मक बातें हैं every thought raised against the will of God. या कोई भी विचार परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में I उनके pull it मन down in में the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं नीचे निकालता Every हूं। tormenting spirit, हर एक सताने वाली आत्मा I को break your कि hold. उसके सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ। Lord, even your people are here. प्रभु आपके लोग यहाँ आए हैं, Touch every sick body. हर एक प्रभु को आप स्पर्श करें। प्रभु कोई भी बीमार है उसे आप छू लें परमेश्वर। Lord, every fear हर and एक uncertainty, remove it out. Lord. हर एक डर और अनिश्चितता की भावना को हम निकालते हैं। आप निकाल दीजिए प्रभु। Lord, I pray for needs to be met. प्रभु प्रार्थना करते हैं सभी की जरूरतें पूरी You हों। are Jehovah Jireh, the provider. आप यहोवा यीरे प्रयोजन करने वाला परमेश्वर हैं। You are miracle working God. आप चमत्कार करने वाला Do परमेश्वर a miracle, Lord. आप चमत्कार करें परमेश्वर। Even as people have sown in your kingdom, जैसे लोगों ने आपके राज्य में बीज बोया है, I pray for financial breakthrough. मैं प्रार्थना करता हूँ आर्थिक आशीष आने के लिए। Lord, you will cause things to happen because they have sown in your kingdom. प्रभु आप उनके जीवन में कार्यों को ले आएंगे, आप करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके राज्य में बीज The बोया है। seed of in the tithe and offering, Lord, is a potential for a great harvest. और जो बीज उन्होंने अपने दशमांश और भेंट के द्वारा आपके राज्य में बोया, उस बीज में वो सामर्थ है कि उनके जीवन में महान फसल आएगी। Every business person to rise up and flourish in the business. हर एक व्यक्ति जिसका बिजनेस है वो बिजनेस में तरक्की करेगा और And आगे बढ़ेगा। every उन्नति person who's करेगा। working, Lord, I pray that the work will, Lord, promote them, and who are looking for new job, Lord, you'll open a new job for them. और प्रभु जितने लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके नौकरी में आप उन्हें उन्नति दिलाएं, उन्हें तरक्की दिलाएं। और जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं प्रभु उनके लिए आप द्वार खोलें, उन्हें अच्छा काम मिले परमेश्वर। All the professions, Lord, that you will supernatural open and, Lord, release opportunities that they will be successful in their profession. और जितने भी लोग जो भी प्रोफेशन में है, जिस भी व्यवसाय में है, जो भी उनका करियर है प्रभु उन सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें उनके लिए अवसर लाएं, उनके लिए द्वार खोलें। हर एक व्यक्ति अपने काम काज में तरक्की करे, उन्नति करे। I pray for every marriage, Lord, to be strengthened and to be healthy and strong. हम प्रार्थना करते हैं हर एक वैवाहिक संबंध प्रभु मजबूत और अच्छा बना रहे। Father, I pray for your kingdom to come in their life. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपका राज्य उनके जीवन में आए। Bless every person here आए यहाँ आए हर व्यक्ति को आप आशीष दें who is hearing और जो this भी सुन message. रहे हैं इस संदेश को, Faith come by hearing जैसे आपके वचन में लिखा है विश्वास आता है सुनने and से hearing the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने से। Lord, I pray people will trust you. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग आप पर भरोसा रखेंगे Lord, who are needs hope, give them hope. और जिन्हें उम्मीद की जरूरत है उनके जीवन में आप उन्हें उम्मीद दिलाएं In the name of Jesus. यीशु के नाम। In the name of Jesus. यीशु के नाम। Lord, I bless every person here. यहाँ आए हर व्यक्ति को मैं आशीष देता हूँ। Lord, I release, Lord, your blessing to make them rich and add no sorrow. आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा वो उन्नति करेंगे और आप कोई दुख नहीं जोड़ेंगे। Come on, church. आइए Come on, करें। people. आइए लोगों, Lift up your hands and just thank the Lord. अपने हाथों को उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। He is God Almighty.
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, highly to be praised, highly to be worshipped, highly अति to be महान exalted. परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर वो है। In your situation, आपकी परिस्थितियों में lift him higher, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, appreciate him, उसकी बड़ाई कीजिए, acknowledge him. उसकी स्तुति करें, He is उसके on the नाम को throne. माने, वो उसे स्मरण करें, वो सिंहासन पर है। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Give a Amen. clap offering to the आइए Lord. प्रभु को हम तालियां बजाएंगे, Thank you. Oh, you can do better. और बेहतर हम तालियां बजा सकते हैं।